बशर अल्ताफ़ हाज़िर है जी थॉट्स आउट ऑफ बॉक्स चैनल के ऊपर एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया के साथ। आज मैं एक अज़ीम राइटर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ या उसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। और ये मैं बात तस्लीम करता हूँ कि मैंने इस राइटर को बहुत लेटर लाइफ में डिस्कवर किया। ये हैं लुई बरहेज़, जो कि लैटिन अमेरिकन राइटर हैं और अर्जेंटीनियन आथर हैं। अर्जेंटीना कंट्री से बिलोंग करते हैं, वाल्टर मैकनोलो के मुल्क से बिलोंग करते हैं, जो कि डिकॉलोनियल स्कॉलर हैं। तो इस अर्जेंटीनियन राइटर ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और यकीनन ये स्पेनिश में इन्होंने इनिशियल लिखा, तो इसके ऊपर जो इस्लामिक थॉट का इफेक्ट है जो स्पेन के ऊपर होने की वजह से, और जो इनके अंदर जो है कि यूनिवर्सल एक फ़िलॉसफिकल अदब का में एक टच मिलता है। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिंपल स्टोरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रखते हैं। तो लेकिन उन्होंने अपने बारे में कहा कि अगर तो बरहेज़ को पढ़ना हो, कि बरहेज़ ने खुद ही अपने बारे में कहा है और कुछ झूठ नहीं कहा, बिल्कुल सच कहते हैं वो। तो वो कहते हैं कि आपको 3 बातें करनी होगी तब आप बरहेज़ को पढ़ सकते हैं। एक, कि आप दुनिया भर के सीरियस अदब का सबसे पहले मुताला करें, दुनिया की अजीम किताबों को सबसे पहले स्टडी करें। उसके बाद एक और चीज़ को समझें जिसे ज़िंदगी कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करें, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि आखिर इसके अंदर चीज़ें क्या हैं सारी लाइफ के। और फिर दुनिया भर में जो अजीबो-गरीब वाक़यात होते हैं जो आपकी समझ को चैलेंज करते हैं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं, जो कि इवेंट हैं, लियोटार्ड के कॉन्सेप्ट में पोस्टमार्टम, इस किस्म के वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं, जो आपको आपकी रेगुलर इंटरप्रिटेशन को चैलेंज करते हैं, तो आप इनके कंटेंट, इनकी माहियत, इनके इफ़ेक्ट्स को समझने की कोशिश करें। तो जब आप तीनों ये बातें किसी हद तक स्टडी कर लें तो फिर आप तैयार हैं कि आप बरहेज़ को पढ़ सकते हैं। तो ये बरहेज़ इतना ही कॉम्प्लेक्स राइटर है और मैं इससे बड़ा मुतासिर हुआ। आपको अगर आप इस राइटर को पढ़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे रहा कि अदर क्या चीज़ें हैं, तो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे किसी उनके वर्क्स के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, और किसी एक वर्क को हो सकता है मैं आपके सामने लाऊँ और फिर उसको प्रेजेंट करके उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।